हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, बीए थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर सेकंड आपका हो चुका है। तो फर्स्ट पेपर नहीं हुआ था, तो चलिए आपका जो 11 जुलाई को पेपर है उसमें एमसीक्यूज़ वैसे हम अपलोड कर चुके थे, लेकिन काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि मैडम ये ब्लर दिखाई दे रहा है, तो वो हमने वीडियो अब आपके लिए दोबारा बना रहे हैं। क्वेश्चंस शायद वो हमने आपको दिया था 22 का, अब ये आपके लिए 21 के एमसीक्यूज़ हैं। यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पर 50 आपके क्वेश्चंस हैं और 100% यहाँ पर 50 क्वेश्चंस में से 7 से 8 या 10 तक आपके क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में। तो बने रहिए आप भी हिंदी मिरर के साथ ऐसे ही बेनिफिशियल वीडियो के लिए। और अभी तक हिंदी मिरर से नहीं जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करके जुड़ जाइए। अभी आपका लास्ट ईयर है, आगे हो सकता है आप मास्टर भी करें, तो मास्टर की तैयारी भी हिंदी की मिरर की तरफ से कराई जाती है। 10 तारीख में सभी का एनवायरनमेंट का पेपर है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स रह गए थे तो उनका भी है, उससे संबंधित भी कंटेंट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। 20 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं और भी कोशिश करेंगे जल्दी ही अपलोड करने की, तो वहाँ से आप कंटेंट को देख सकते हैं। लाइक कर दीजिए, वीडियो शुरू हो चुकी है, शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट जिनका पेपर रह गया था पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड रिलेशंस। यहाँ पर देख लीजिए 75 का ये पेपर आया था। ये कोरोना टाइम पर सिर्फ जो है एमसीक्यूज बेस ही एग्ज़ाम हुए थे, लेकिन अब आपका तो वही पेपर का पैटर्न रहेगा जो है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ देखना है कि क्वेश्चंस जो हैं किस तरह से पूछे गए हैं। ठीक है, ये मैं इसलिए दिखाया है आपको कि आपको पता रहे कि 21 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए शुरू कर देते हैं आपकी वीडियो। अब यहाँ पर आपको बताने हैं क्वेश्चंस। एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं कि जो क्वेश्चंस आपको हम कराएंगे उसके आंसर नहीं बताएंगे, सिर्फ क्वेश्चंस बताएंगे आपको। आंसर उनके बता देंगे जिनके आपकी कमेंट बॉक्स में क्वेरी जाएगी, जो आपको नहीं मिलेंगे तो खुद से आपको सर्च करने हैं आंसर। सिर्फ मैं आपको 50 क्वेश्चंस बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे एग्ज़ाम में। चलिए पहला क्वेश्चन देख लीजिए। राष्ट्रों के मध्य संबंध पुस्तक के आधार प्रदान करती है, तो यहाँ पर बताना है ये पुस्तक किसका आधार प्रदान करती है। इंग्लिश वर्जन भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को विदेश नीति के अध्ययन के रूप किसमें परिभाषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सबसे पहले यथार्थवादी सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित किया। थर्ड क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फोर्थ क्वेश्चन है, अगर मैं इसे जूम करूंगी तो इंग्लिश का नहीं दिखाई देगा, तो इंग्लिश वर्जन भी स्टूडेंट्स देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की स्वतंत्र और स्वायत्ता पहचान में विश्वास नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत दृष्टिकोण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के वैज्ञानिक प्रभाव से संबंधित नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन आदर्शवादी सिद्धांत से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मार्गरेट थाउ के यथार्थवादी सिद्धांत पर लागू नहीं होता है। किस वर्ष स्केच फॉर ए हिस्टोरिकल पिक्चर ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द ह्यूमन माइंड्स एंड नामक पुस्तक प्रकाशित हुई थी। निम्नलिखित में से कौन नव यथार्थवाद से संबंधित है। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 पर आ चुके हैं। मार्टिन कापलान संबंधित है। शीत युद्ध के बाद की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। ऑप्शन में इसलिए नहीं पढ़ रही हूँ, क्वेश्चन इसलिए ही बताती हूँ कि ऑप्शंस कुछ भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आए तो ऑप्शन यही वाले हों। तो क्वेश्चन का आपको आंसर पता होना चाहिए सिर्फ, क्योंकि ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय शक्ति के संदर्भ में रूस हिटलर की पराजय का उदाहरण किस कारक में मिलता है। नेक्स्ट है आपका 13 क्वेश्चन, राष्ट्रीय शक्ति के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। इतिहास का अंत के लेखक कौन हैं। नेशनल इंटरसेप्ट 1970 पुस्तक के लेखक हैं। 16, किसने कहा कि हमारे पास कोई शाश्वत सहयोगी नहीं है और हमारे पास कोई स्थायी दुश्मन भी नहीं है, हमारे हित शाश्वत और शाश्वत हैं।
और उन हितों का पालन करना हमारा कर्तव्य है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 18वीं और 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक प्रमुख शक्ति नहीं था? यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स क्या है, नहीं पढ़ते हैं और कुछ भी लगा देते हैं आंसर, तो नहीं वाले क्वेश्चन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, वेस्टफेलिया की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई थी? 19। निम्नलिखित में से कौन कारक सामूहिक सुरक्षा के लिए आवश्यक नहीं है? 20। प्रथम विश्व युद्ध के लिए गठित गठबंधन केंद्रीय शक्तियों में शामिल नहीं था। मैं टाइम बढ़ाने के लिए ऑप्शन पढ़ सकती हूँ, लेकिन आपका भी टाइम वेस्ट होगा और जो है आपका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन ऑप्शन आपको दिखाई दे ही रहे हैं, इसमें से कोई एक आंसर है। ऑप्शन में तब पढ़ती जब मैं आपका सॉल्व करवाती पेपर, ठीक है। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ आप तक क्वेश्चंस पहुँचाने का मेरा मोटो है कि आप तक क्वेश्चंस पहुँच जाएं कि एमसीक्यूज में किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान शक्ति संतुलन सिद्धांत के संदर्भ में संतुलनकर्ता की भूमिका निभाई थी? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था निषेधाधिकार से जुड़ी है? संयुक्त राष्ट्र कुछ मूलभूत सिद्धांतों पर आधारित था, इन सिद्धांतों में शामिल नहीं था, यानी कि जो 4 सिद्धांत हैं इनमें से कौन सा सिद्धांत शामिल नहीं था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ और भी है, कुछ एमसीक्यूज इस तरह के हैं कि आपका यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन भी उठ सकता है। अब ये वाला क्वेश्चन ऐसा है कि यहीं से आपके ये हेडिंग तैयार हो जाएंगे, जो मूलभूत सिद्धांत थे संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत सिद्धांत पर आधारित थे, तो इन सिद्धांतों में कौन शामिल नहीं था? तो कोई तो 3 ऐसे होंगे जो सिद्धांत रहे होंगे, तो इन 3 सिद्धांत को उठाकर भी आप अपना आंसर अप्लाई कर सकते हो, डीपली ना जाकर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र का अंग वर्तमान में व्यावहारिक रूप से अक्रियाशील हो गया है? चलते हैं 25 पर। सिरते घोषणा 1999 संबंधित है अफ्रीकी राज्य, ऑप्शन तो नहीं पढ़ने, आप देख सकते हैं किससे संबंधित है। यूरोपीय संघ के निर्माण की दिशा में पहला कदम था, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं किसमें उनका पहला कदम था। नेक्स्ट है, यूरोपीय समुदाय के स्थान पर यूरोपीय संघ के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाली संधि कहलाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कौन सी संधि है चारों में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशियाई परमाणु मुक्त क्षेत्र के लिए संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये इसकी फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है। नेक्स्ट है, यहाँ पर आपका कौन सा देश सार्क का संस्थापक सदस्य नहीं है? तो ये आपको सभी देशों के बारे में पता होना चाहिए कि कौन वहाँ सदस्य है कौन नहीं। नेक्स्ट है, आसियान +3 में शामिल नहीं है, तो यहाँ पर देखना है कौन सा देश शामिल नहीं है। बाकी जो 3 हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 31 पर आ चुके हैं। 31 क्वेश्चन है, शीत युद्ध शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? इंग्लिश वर्जन ही आप सभी को दिखाई दे रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साम्यवाद की नियंत्रित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा घोषित मार्शल योजना का प्राथमिक उद्देश्य था। मुझे लगता है ब्लर ये इसीलिए दिखाई दे रहा था क्योंकि ये जो प्रिंट है बहुत ब्लर है, क्योंकि 21 का ये पेपर था और काफ़ी ये ब्लर हो चुका है, तो इसलिए मैं आपकी ये वीडियो लेकर आई हूँ जिससे क्वेश्चंस आप तक पहुँच जाएं। वहाँ पर स्क्रीनशॉट लेने के बाद भी जो है मैंने देखा था कि जो वीडियो आ रही थी वो ब्लर ही आ रहे थे क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रोनाल्ड रोगन की सामरिक रक्षा का पहल किससे संबंधित है? चलिए 34 पर चलते हैं। 34 है, दीतांत का तात्पर्य है, नवशीत युद्ध कब शुरू हुआ? पुस्तक द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड द रीमेकिंग ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर किसके द्वारा लिखी गई? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रांसिस फुकुयामा ने किसके अंत की घोषणा की थी? 1961 में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? गुटनिरपेक्ष से संबंधित इस बार भी आपका 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा।
गुटनिरपेक्ष आंदोलन के किस सम्मेलन में एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था पर ध्यान दिया गया था? चलते हैं 40 की तरफ। 2019 में 18 यानी कि 18वां नैम शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अब यहाँ पर पूछा गया था 19 का, क्योंकि ये 21 का पेपर है। हो सकता है अब आपसे 21 का पूछ लें या फिर 22 का पूछ लें, तो आप इसका सर्च कर लेना। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एजेंडा 21 को अपनाया गया था। कब अपनाया गया था यहाँ पर? ठीक है, चलते हैं आगे। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय स्थित है। चलिए, क्वेश्चन आपका हो चुका है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 43, कोलंबस ने अमेरिका की खोज किस वर्ष की थी? मुझे लगता है बहुत आसान प्रश्न था स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के संबंध में विभिन्न कारकों के बीच अंतर संबंध पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक द कॉन्शियस ऑफ मॉडर्निटी किसके द्वारा लिखी गई है या लिखी गई थी, है ना? 1994 में विश्व व्यापार संगठन के लिए संधि पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? अब चलते हैं 46 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव अधिकारों के विकास से सीधे तौर पर जुड़ा नहीं है? अब देखें, नहीं है तो इसमें से इसका मतलब 3 जुड़े हुए हैं, तो उन तीनों को अच्छे से पढ़ लीजिए। मानव अधिकार के विकास के लिए हो सकता है यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन निकल आए आपका। मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, इस बार भी बन सकता है। 48, निम्नलिखित में से कौन एक परमाणु शक्ति है? तो इसके बारे में आप बता सकते हैं। 49, परमाणु परीक्षण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अब वीडियो लास्ट आपका क्वेश्चन बच रहा है, उससे पहले देखते हैं आप कितने लाइक कर देते हैं। वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। 50 क्वेश्चन बताने वाली हूँ, उससे पहले लाइक कर दीजिए वीडियो को और शेयर कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स को। वीडियो ख़त्म हो गई है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है, पसंद आए या ना आए, लेकिन क्वेश्चंस स्टूडेंट तक पहुंचने चाहिए आपके एक शेयर करने से। और आज के लाइक देखते हैं पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट्स कितने लाइक करते हैं और कितने स्टूडेंट्स हैं। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, इन फ्यूचर के लिए सब्सक्राइब करके रख लीजिए। हो सकता है आपका रिजल्ट हो, आपके रिजल्ट के बारे में सारी जानकारी आप तक पहुंचेगी, क्या क्या नोटिफिकेशन आ रहे हैं वो आप तक पहुंचेगा। लाइक शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब, और कमेंट बॉक्स में आप कि अब क्वेरीज तो नहीं है, एनवायरनमेंट की भी नहीं है, पेपर आपका चल ही रहा है, तो फीडबैक ज़रूर सेंड करें। आपने 3 साल पढ़ा है तो किस तरह का आपका फीडबैक रहा हिंदी मिरर का। चलिए, 50 क्वेश्चन आपके सामने हैं। किस वर्ष परमाणु अप्रसार संधि NPT के लागू होने के 50 वर्ष पूर्ण हुए? ठीक है, वर्ष के बारे में यहाँ देख लीजिएगा। बाकी कुछ करंट भी आप पढ़ के रखिएगा क्वेश्चन, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं करंट क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन आपके सिर्फ 50 क्वेश्चंस आते हैं, तो मुझे लगता है करंट ये कम ही पूछेंगे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ, लाइक शेयर करते रहिए और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाकर रखिएगा हमेशा।